बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप सबको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आज का रोज़ा भी यकीनन खैर आफ़ियत के साथ गुज़र रहा होगा। आज हम 28वें रोज़े की अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं और ये माह मुबारक हमसे 1 या 2 दिन में विदा हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि वो तमाम तर इबादात जो हमने इस माह मुबारक में अंजाम दी, वो तमाम तर नेकियां जिनकी तरफ हम इस मुबारक महीने में बढ़े, वो रमज़ान के बाद भी उसको जारी रखना है। और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम हुकूक़ अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी बेहतरीन तरीके से अदा कर सकें। बढ़ते हैं जनाब अपने मौजू की जानिब। आज हम बात करेंगे वालिदैन के हुकूक़ की। और वालिदैन की जब हम बात करते हैं तो वालिदैन परवरदिगार का वो हसीन तोहफ़ा है जिनके होने से ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, बेहद आसान है और ज़िंदगी का हर सफ़र कामयाब है, राहत ही राहत है। क्योंकि दुनिया में इनसे ज़्यादा मुखलिस और इनसे ज़्यादा बेलौस और बेगर्ज़ मोहब्बत करने वाला और कोई रिश्ता हमें दूसरा नज़र नहीं आता। क्योंकि वालिदैन जो होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद की फ़िक्र में, उनकी तालीम में, उनकी तरबियत में, उनकी परवरिश में अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं और उनको ये परवाह नहीं होती कि उनका जो आराम है, जो सुख है, चैन है, अपनी आसाइशें, यहाँ तक कि अपनी दुख और तकलीफ़ को भी साइड पर रख कर वो सिर्फ़ अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं, उनकी परवाह करते हैं। तो औलाद का भी ये फ़र्ज़ है कि उनकी इज़्ज़त व एहतराम के साथ साथ उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए, जिसका हुक्म हमें दीन भी देता है। वालिदैन से हुस्न सलूक के हवाले से सूरह असरा में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि और तेरा रब फ़ैसला कर चुका है, इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ नेकी करो और अगर तुम्हारे सामने इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे तक पहुँच जाएं तो इन्हें उफ़ तक ना कहो और ना ही इन्हें झिड़को और इनके साथ अदब से बात करो। इसी तरह इसी सूरे की 24वीं आयत में इरशाद होता है कि इनके सामने शफ़क़त से आजिज़ी के साथ झुके रहो और कहो कि ए मेरे रब, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला इसी तरह तू इन पर रहम फरमा। और वालिदैन के हुकूक़ के हवाले से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है। आप फरमाते हैं कि जो भी शख्स अपने वालिदैन को खुश करे उसने खुदा को खुश किया और जो शख्स अपने वालिदैन को नाराज़ करे उसने अपने खुदा को नाराज़ किया। और अल्लाह के प्यारे नबी ने बाज़ मकामात पर यह भी कहा है कि वालिदैन की खिदमत जो है वो जहाज़ से उसको अफजल करार दिया है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से वालिदैन के जो हुकूक़ हैं, वैसे तो मुझे लगता है कोई बच्चा जो है, कोई औलाद उनके हुकूक़ उस तरह से पूरे नहीं कर सकती जिस तरह वो अपनी मोहब्बत और प्यार जो उनका इतना बेलौस होता है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके हुकूक़ हैं और किस तरीके से हम उनकी खिदमत कर सकते हैं, उनके हुकूक़ की अदायगी कर सकते हैं। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का और आज इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ खवाज फ्रॉम बीच लग्जरी। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ खवाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सारा मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शेफ़ और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, बस रोज़े तो गुजर ही गए, 1-2 दिन बस के मेहमान एक या मेरे ख्याल है 2 दिन, अगर 30 रोज़े होते हैं। जी जी। तो आज आप कौन से बड़ी मीठी मीठी सी चीज़ें रखी हैं, कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं? आज हमने कोशिश की है कि एक रफ़ान की कस्टर्ड और जेली को एक क्लासिक वे देके हम थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल में थोड़ा उससे खेलें। तो ऐसे में क्रेप सुजेट जो है, जैसे एक पैन केक जो है मतलब एक डोम बनाएंगे, हम पैन केक बनाएंगे और पैन केक के बाद फिर उसमें फ्रूट की स्टफिंग वगैरह करके और जेली और कस्टर्ड की सॉस के साथ हम सर्व करेंगे। तो अच्छा लगेगा, उम्मीद है कि देखने वालों को और इन्जॉय करेंगे अपना रमज़ान को। सही। तो इस पैन केक के लिए शेफ़ खवाज में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे? जैसे हमने कोशिश की है कि अभी महंगी चीज़ों से महंगा खाना बनाना, तो दिस इज़ नॉट अ टेक्निक। मतलब मैं कोशिश करता हूँ, हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ कि जो लोगों को घर में भी इजीली मिल सकें। तो और ये जो है रफ़ान का कस्टर्ड है,
जैसे हर जगह हर शॉप में अवेलेबल होता है रफ़ान का कस्टर्ड और उसके बाद रफ़ान की जेली हमारे पास 2 कलरों में आती है, जैसे रेड और ग्रीन कलर में है। ये दोनों चीज़ों को लेके आम हालत में जैसे मैपल सिरप या दूसरे महंगे सिरप हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। बिल्कुल शेफ, आपने सही कहा। रफ़ान मेरे ख्याल से पाकिस्तान का वो काबिल एतबार ब्रांड है जिसने अपनी क्वालिटी और टेस्ट से जो है अपने कस्टमर्स का दिल जीता है। बड़े इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं इनके। तो हम भी आज कुछ इसी तरह की कोई इजी रेसिपी और ऐसी भी हम बनाते हैं जो कि इजी अफोर्डेबल हो, जो कि आप आसानी से अफोर्ड कर सकें। जी शेफ़, तो रफ़ान कस्टर्ड के अलावा और क्या क्या हम इसमें लेंगे? रफ़ान कस्टर्ड आ गया, जेली आ गई, फिर उसके बाद हम शुगर लेंगे और नट्स का जो है हमें जैसे क्रश नट्स किए हुए आप कैमरे में देख सकते हैं, और फ्रूट चॉप किया हुआ है, बनाना है, और इसमें हमारे पास सामने अंडा और आटा रखे हुए, फ्लावर जो मैदा जो है वो होता है, क्रीम है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा 2-3 पर्पज़ से ही गुजर के जो है थोड़ा सा जो चीज़ अगर अच्छी चीज़ बनाए तो उसके लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। मैं इनका थोड़ा कस्टर्ड भी बनाऊंगा, जेली भी बनाऊंगा, फिर पैन केक बनाने पड़ेंगे। सही, तो और उसके बाद फिर अरेंज करेंगे इनको। सही। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से हम रफ़ान कस्टर्ड जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले रफ़ान कस्टर्ड बना लेते हैं जी। तो उसके लिए हमें जैसे थोड़ा सा पानी दरकार होगा। फिर इसमें मैं थोड़ा सा दूध, हमें इतना ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं चाहिए कि हम थोड़ा सॉस के लिए यूज़ करेंगे। थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे तो ये तकरीबन थोड़ा दूध और पानी को मैं रख दिया। जितनी देर में ये गर्म होते हैं इतनी देर में हम थोड़ा सा रफ़ान का पाउडर पानी में मिलाएंगे ताकि पानी के गर्म होते ये भी इसको भी पानी में मेल्ट करके, ये तकरीबन 4 स्पून तकरीबन मैं लिया इसको। जी 4 स्पून हमारे जाहिर बात है कि हमें 1 प्लेटर ही अरेंज करना होता है, तो 1 प्लेटर के लिए इसमें थोड़ा सा हम फ्रेश पानी डालेंगे। और शेफ़ हमने फ्लेवर लिया है वनीला। जी वनीला का। ठीक। अच्छा, रफ़ान के जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कस्टर्ड है, जेली है या पुडिंग है, डिफरेंट फ्लेवर्स इनके अवेलेबल हैं। मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो जो आपको पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो है यहाँ पर वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल किया। इसमें थोड़ा सा दूध में चीनी ऐड कर दिए और ये बड़ा इजी कुकिंग वाली चीज़ें हैं। वैसे इनको आप अगर जो है अभी जैसे मैंने आपके सामने कस्टर्ड वगैरह रेडी रखा हुआ था, तो हर घर में इसके लिए कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती है, एक बच्चा भी बना लेता है, इतना इजी फूड है। बच्चे बना भी लेते हैं और बच्चे बड़े शौक से खाते भी हैं। जी तो शेफ़ आपने थोड़ा सा दूध लिया और थोड़ा सा पानी हमने पैन में लिया और उसमें हमने रफ़ान का जो कस्टर्ड है वो मिला दिया है। ये हमारा कस्टर्ड अभी जो है थोड़ा सा चीनी डाला हमने जी, तो अभी हमारा कस्टर्ड रेडी है। अभी हमें ज़रूरत है थोड़ी सी, आज जो पूरा गेम है वो जेली का और कस्टर्ड का ही है। अच्छा शेफ़, ये मेरे ख्याल है कोई पैन केक आप ऐसा बनाएंगे जिसमें आप ये जेली और कस्टर्ड की स्टफिंग करेंगे? जी बिल्कुल। तो मैं वो पैन केक नई सी डिश है आपको जो है। सबसे पहले हम फिर पैन केक की तरफ जाते हैं। तो पैन केक के लिए पैन केक में आपको 2 हमने अंडे लिए, ठीक है जी, 1 2 अंडे ले लिए। उसके बाद बड़ा सा एम्पली जो है 1 2 3 ये 4 और ये 5 स्पून हमने ले लिया मैदा। अच्छा, 2 हमने एग लिए हैं और उसके साथ हमने 5 टेबलस्पून लिए हैं शेफ़। जी 5 टेबलस्पून हमने लिया है मैदा, वाइट फ्लोर। जी अभी जो है हम इसका जो है अंडा और मैदा इधर पड़ा हुआ, थोड़ा सा इसी में हम थोड़ा सा मिल्क भी ऐड, फ्रेश मिल्क ऐड करेंगे क्योंकि हमें पतला पैनकेक चाहिए। और इसको कोई मीठा या नमकीन इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये प्लेन जो है, क्योंकि हमने बाद में कस्टर्ड से और जेली से इसको स्वीट करना है।
तो इसलिए ये इसमें नमक या कोई चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही। थोड़ा सा पानी इसको जो है ये थोड़ा सा जो है बटर मेल्ट किया हुआ रखा हुआ था हमने, थोड़ा सा बटर भी डाल दिया। शेफ ये आपने बटर डाला है, इसको जी जी मेल्ट करके रखा हुआ है? ये क्लैरिफाई करके रखा था इसको, अच्छा। पोक वगैरह निकाल के। सही, ठीक है जी। तो जनाब इसमें हमने लिया है अंडा और अंडे में हमने डाले हैं 5 टेबलस्पून मैदा जी, और उसमें हमने थोड़ा सा एंड में क्या ऐड किया था, बटर जी। ठीक है जी। तो अभी हम पैन लेंगे। ठीक है, पैन शेफ ये तो हमारा बन गया है, इसको हम मेरे ख्याल है फ्राई करने जा रहे हैं इसको या? पैन में जी पैन केक जो बनेगा। अभी केक बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। तो कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुश आमदीद करते हैं। शेफ़ ख़वाज हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम बीच लग्जरी, और आज बड़े मज़ेदार से जो हैं वो पैन केक बनाने वाले हैं, जिसमें हम स्टफ़िंग करेंगे कस्टर्ड बनाना कस्टर्ड की और जेली की। तो चलते हैं जी शेफ़, हम पैन केक्स बनाने जा रहे हैं। जी जी, पहले मैं थोड़ा इसका पैन केक बनाना आप लोगों को भी और हमारे व्यूअर्स को भी मैं बताता हूँ जी। थोड़ा सा एक हमने लिया डालडा कुकिंग ऑयल लिया, और ये पैन को जी रोज़ाना की तरह हम डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है और आपके खानों को मज़ीद हेल्दी और टेस्टी बना देता है। जी जी। तो हम आपको पैन केक जो है, पैन केक हम थिन सा एक पैन केक बनाएंगे, और इसके बाद फिर इसके सारी स्टफिंग वगैरह जो है। सही। देख, अच्छा शेफ़ ये मुझे बताइएगा कि बहुत थिन लेयर हमें इसकी रखनी है? बहुत थिन रखनी है। और ये टूटे भी ना और जले भी ना, इसकी कोई टिप आप देना चाहेंगे? बस यही इतना, मतलब आपका पैन, आपके पास जो है पैन नॉन स्टिक पैन होना चाहिए। जी, जी, जी। और उसको ज़्यादा फ्लेम उसकी हाई नहीं होनी चाहिए, स्लो, और इतना कम भी ना होनी चाहिए कि वो नीचे लग जाए। तो स्लो फ्लेम में पहले उसको ये तो वैसे होते ही नॉन स्टिक है, उनमें तो लगता तो नहीं है नीचे कुछ, तो बस सही। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास नॉन स्टिक ना हो तो लो फ्लेम में बड़ी आसानी से जो है थिन लेयर आपने इसकी अभी हम फिर जो है दोबारा इसको ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, 1 सेकंड में जो है उसको पूरा ब्लेंड करके ये रख दिया। अभी इनमें जो है मैं आपको जो हमारे पास जैसे बने हुए भी पैन केक हमारे जो सही, तो आपने इसी तरह जो है वो पैन केक्स बना लेने हैं। जी जी। इसको थोड़ा सा इंतज़ार करने के इसका ड्राई हो जाए, जब से सही मिक्सर इसका ड्राई हो जाए तो बस उसके बाद सही। और वो नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हम उनके लिए बता दें कि आज हम एक बड़ी मज़ेदार सी मीठी डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं, और इसमें हम पैन केक बनाएंगे विद जिसकी स्टफिंग करेंगे इसके पैन केक के अंदर हम जेली की और कस्टर्ड की। तो इसके लिए हमने लिया है रफ़ान कस्टर्ड और वनीला फ्लेवर लिया है, उसके साथ साथ हमने जेली ली है, 1 पैकेट क्रीम का हमने इस्तेमाल किया है, 1 पैकेट और फ्रूट कॉकटेल लेंगे हम, और इसके साथ हमने मिल्क लिया है, मैदा लिया है और इस्तेमाल किया है, और ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए नट्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो पैन केक तो हमारे तैयार हो चुके हैं, बड़े मज़ेदार से खुशबू भी आ रही है। बड़े इजी जनाब ये पैन केक, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप घर वालों की पूरी जो है अफ्तारी के लिए आपने 5-6 पीस आपने एक दफ़ा डाली। ये लें, अभी ये देख लें, ये हमारा पैन केक जो है रेडी हो चुके हैं। अभी आप इसमें अपनी चॉइस के, तो आज मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ। मेरे पास जो है बनाना भी है और मिक्स फ्रूट कॉकटेल जो है, मिक्स फ्रूट कॉकटेल में जो है आप लोगों को थोड़ा सा मिक्स फ्रूट कॉकटेल लेंगे, थोड़ा बनाना लेंगे और
इस पैनकेक के अंदर हम लोग इसको स्टफ़ करेंगे। तो जब हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी, नट भी थोड़े से डाल दिए। और जेली भी लेंगे शेफ इसी में? जी, जेली का भी इस्तेमाल इसी में करेंगे? जेली का भी जैसे अभी जेली का टाइम बाकी है। अच्छा। जैसे जेली का टाइम आएगा वो मैं बताऊंगा। सही। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा कस्टर्ड, और ये आपके पास जैसे अभी मैंने कस्टर्ड रेडी किया था, इसी कस्टर्ड को 2 जगहों में हम यूज़ करेंगे। ऐसे लोग कोशिश करते हैं, मैं बोला थोड़ा सा टफ वे से बना के ताकि लोगों को अच्छा लगे और वो बार बार बनाएं। तो ये सही। अभी आप लोग ये देख लें जो हमने फ्रूट बनाए हैं कस्टर्ड के साथ। सही। इसको हम ये स्टफिंग होगी इसके अंदर, इसको ऐसा हाफ में ये कर दिया। ठीक है जी। अभी हम इसको उठा के वापस इसी पैन में रख देंगे। सही। ये हमने दूसरा पैन लिया, दूसरे को भी इसी तरह करेंगे। ठीक है जी। ये इसको हाफ टाइम पे कॉकटेल है, जितने फ्रूट्स हमने लिए थे उसमें कस्टर्ड थोड़ा सा मिलाकर हम उसको स्टफिंग कर रहे हैं जी। पैन में उसकी स्टफिंग कर रहे हैं। ये वापस इसी पैन में हम लोगों ने यहाँ डाल दिया और बेसिकली फ्रूट्स की स्टफिंग करने के बाद हम वापस जो है इसको पैन में हल्का सा जी। तो आप बोल रही थी कि जेली का इस्तेमाल नहीं आया, जेली का इस्तेमाल अब आ गया। जी। अभी हम जो जितना मतलब जैसे यहाँ इंग्लिश सॉस, मेपल सिरप या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हम जो है इसका फ्लेवर जो है जेली से देंगे। रफान जेली और फ्लेवर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। हाँ जी। ये एग्जैक्टली अभी जो जी आपके पास जो क्रेप सुजिट वगैरह जो होते हैं, ये उसकी फाइनल शेप आ गई, लुक्स लाइक। तो अभी हमारे व्यूज़ जो देख रहे होंगे, लेकिन इसको मेपल सिरप नहीं है और कुछ नहीं है, ये हमारे जेली के साथ है, रफान जेली के साथ, जेली और कस्टर्ड के साथ। तो इनको जब यहाँ पैनकेक को इसको रेडी होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको प्लेटर में जब अरेंज करते हैं तो फिर उसके बाद साथ में हमारा कस्टर्ड जो है एक बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। आपने कस्टर्ड तो हमेशा खाया होगा फ्रूट ट्राइफल के साथ, लेकिन ये जो है पैनकेक जो हमने बनाया है कस्टर्ड और जेली से रफान की, बड़ा ही मज़ेदार सा और यूनिक सा आइडिया है। मेरे ख्याल है आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ईद का मौका भी है, तो ईद में इस तरह की डिशेस जो होती हैं बड़ी शौक से खाई जाती हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और भी मज़ीद 1-2 पीस जो है फिल करके लगा देते हैं, टाइम है हमारे पास। Sorry, it's okay. Nobody. बनाना का और वनीला का जो फ्लेवर है एक अपने एक बहुत अच्छा इनका वो जब आपस में जितने पैनकेक्स हमने बनाए हैं उसमें हम फ्रूट्स की स्टफिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से करनी है। ये हाफ बून की तरह दोबारा आ गए वापस जी। इसकी ये शेप होती है। ये आप आजकल तो जहाँ पे भी 5 स्टार होटलों में जहाँ पे भी जाएंगे आपको एक क्रेप सुजिट का जो है एक स्टेशन लगा होता है, इसके साथ वो लोग सर्व कर रहे होते हैं वनीला। हमारे जो है अगर आप जैसे 007 या सी फ्रंट रेस्टोरेंट में आएंगे तो आपको ये बड़ी फेमस जो है वनीला सॉस और वनीला आइसक्रीम के साथ आपको क्रेप सुजिट मिलेगा और साथ में आपकी चॉइस की आइसक्रीम भी हो देंगे, तो यू विल रियली एंजॉय। अच्छा, यानी बीच लग्जरी की ये बड़ी फेमस रेसिपी जी जी। दरअसल बीच लग्जरी की कोशिश ये होती है कि हर बंदे का हर चॉइस का जो है एक ओल्ड, हम एक रिसोर्ट के साथ जो है पहला होटल है 1948 से जो रनिंग कर रहे हैं, और आज का जो उसका एक्सपीरियंस है, तो पहले हम तो बाहर दूर से सुनते थे, लेकिन अभी देखते हैं कि गेस्ट की चॉइस के लिए बहुत ही टफ से टफ काम किया जाता है, अच्छे से अच्छी उनको मतलब 5 स्टार से भी बढ़कर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। सो फार हमारा जो कल हम लोगों ने कवर किया, जैसे आपने देखा कि 250, बट द गेस्ट वाज वेरी हैप्पी फूड, और उनके कमेंट्स हैं कि आपका जो है ये फूड लुक्स लाइक फूड मार्केट, इज़ नॉट अ रेस्टोरेंट। तो ऐसा एंजॉय किया, मतलब हर लोगों की अपनी चॉइस का, हर किसी बंदे के लिए
मतलब कोई जो है लाहौर से, पंजाब से, तो सबके लिए हर किसी बिल्कुल अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, बाहर के मुल्कों से आते हैं, और जिस तरह से बीच लग्जरी की फ़ूड है और उसका टेस्ट है, फिर उसका एम्बियंस है, तो वो बड़ा ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर है। हमारा जब तक पैनकेक रेडी हो रहा है, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। शेफ़ खवाज हमारे साथ मौजूद हैं बीच लग्जरी से, और बड़े मज़ेदार से पैनकेक विद कस्टर्ड, बनाना कस्टर्ड और जेली जो है वो तैयार हो चुका है। जी शेफ़, हम चाहेंगे कि आप नाजरीन को दिखाइए, बड़ी कलरफुल सा ये स्वीट डेजर्ट तैयार की है शेफ़ खवाज ने। जैसे हमने प्लेटर अरेंज कर दिए नट्स के साथ, और आपके देख सकते हैं कैमरे में, और एक प्लेट में अभी जो है दूसरे थोड़ा सा डिफरेंट सॉस के साथ, थोड़ा कस्टर्ड और जेली सॉस के साथ ये अरेंज कर रहा हूँ। सही, जो कस्टर्ड हमारा बचा हुआ था और जेली, उसको हमने इस पैनकेक के ऊपर हम डाल रहे हैं, है ना शेफ़? नहीं, ये सॉस के लिए मैंने रखा था वैसे। अच्छा, सॉस के लिए रखा था। क्योंकि जेली और कस्टर्ड सॉस जो है ये बाद में ये हो गई सॉस भी इसकी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट किया कि क्रैब सूजर जो, ठीक है जी। और उसके बाद हमारी जो है ड्रिंक का टाइम आ गया जी। नेक्स्ट हमारी क्या है रेसिपी ड्रिंक की, वो नाम पहले बता दीजिए, क्या बनाने वाले हैं? नाम में देसी मिल्क शेक आपको लिख के दिया हुआ है, देसी मिल्क शेक, बनाना देसी मिल्क शेक। अच्छा, और उसमें जो है अभी मैं फ्रेश मिल्क लूँगा तकरीबन 450 ml। सही, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जनाब हम बनाने जा रहे हैं बनाना मिल्क शेक, जो कि एक बहुत कॉमन सी रेसिपी है और बच्चे बड़े सब शौक से पीते हैं। उसके लिए हम लेंगे फ्रेश मिल्क, फ्रेश क्रीम हम लेंगे और बनाना लेंगे। उसके अलावा हम शुगर सिरप लेंगे और इसमें हम रूह अफ़ज़ा का भी इस्तेमाल करेंगे जी। ऐसे ही शेफ़? बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। ठीक है शेफ़, मैं चाहूँगी कि आप बता दीजिए, आपने मिल्क लिया, मैंने मिल्क लिया, क्रीम लिया, शुगर ली इसमें, और ये जो है बनाना डाल रहा हूँ मैं। सही, बगैर पील बनाना 3 डाल दिया, ठीक है जी। और उसके बाद थोड़ा सा कलर के लिए जो है मैं फ्रूट, ये मैंने फ्रूट पंच बना के रखा था, और देसी हम लोगों ने इसको देसी मिल्क शेक के लिए बोला। तो देसी हमारा सबसे जो है रूह अफ़ज़ा जो है, रूह अफ़ज़ा एक बेस्ट जो हमारी मशरूबात है उसका उसमें किया हुआ है, ताकि कोई चीज़ें जो है थोड़ा सा मैं आइस क्यूब लूँगा। ज़ाहिर बात है आजकल दिन को रोज़े से लोग जो है बहुत जो है उनका मुंह सूखे हुए होते हैं, और वो बोलते हैं कोई ठंडा ठार चीज़ें मिले इस वक्त। सही, तो ये हमारे आइस क्यूब भी डाल दिया। अभी इसको जो है हो गए तैयार। तो इनको हम जी गिलास में बड़े मज़ेदार सा मिल्क शेक, और इसमें हमने फ्रूट्स जो कॉकटेल था उसका भी इस्तेमाल किया है, रूह अफ़ज़ा का भी इस्तेमाल किया है, क्रीम का भी इस्तेमाल किया है, तो और ये बनाना भी डाला है इसमें जी। तो ये मिल्क शेक से थोड़ा सा आप इसको डिफरेंट कह सकते हैं, क्योंकि हमने और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। और देसी टाइप का ये जो है, अभी मैं इसको थोड़ा जो है ये फ्रूट अभी मैं देख ऊपर नज़र आने के लिए भी इसको थोड़ा सा ये जी है, और आपको अंदर से भी गिलास कलरफुल नज़र आएगा। फिर थोड़ा सा नट्स हमने आपके फेवरेट जो है। सही, तो बड़ा मज़ेदार सा हमारा देसी बनाना मिल्क शेक जो है वो तैयार हो गया, और गार्निशिंग भी बड़ी खूबसूरत की है शेफ़ ने। तो जनाब आज हमने दोनों स्वीट डिशेस बनाई, एक हमने बनाया है पैनकेक और दूसरा हमने ये बनाया है बनाना मिल्क शेक। बहुत शुक्रिया शेफ़ खवाज, आपका बड़ी मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी आप लेकर हमारे नाज़रीन के लिए लाए।
आप लोग भी इसको अफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और अब से कुछ देर बाद कराची में अज़ान मगरिब का वक्त भी हो जाएगा, तो हम फिर अफ्तार के बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे आपकी खिदमत में। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और आप बात करेंगे वालिदैन के हुकूक़ की। और अगर आप सबके वालिदैन अगर हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो यकीन जाने कि इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं है, और आपसे बड़ा खुशनसीब और दौलतमंद भी और कोई नहीं है। क्योंकि माँ बाप जो हैं वो दुनिया के दो हसीन ऐसे रिश्ते हैं जिनसे ज़्यादा मुखलिस, जिनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और बेगर्ज़ और बेलौस मोहब्बत करने वाला और कोई नहीं है। और माँ बाप औलाद की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं, और अपना आराम, अपना सुख चैन, अपनी आसाइश, यहाँ तक कि अपनी तकलीफ़ को भी भूल कर औलाद की सिर्फ फ़िक्र में रहते हैं। और पूरी ज़िंदगी कभी उसकी तालीम के हवाले से, कभी उसकी तरबियत के हवाले से, कभी उसकी आसाइशों के हवाले से फ़िक्रमंद रहते हैं। तो औलाद की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप का ख़याल रखे, और उनके साथ उनकी इज़्ज़त व एहतराम के साथ साथ उनके साथ हुस्न सलूक भी करे। और दीन भी हमें इसी की हिदायत देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि माँ बाप के साथ नेकी करो, और अगर तुम्हारे सामने इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे तक पहुंच जाएं तो इनके आगे उफ़ तक ना कहो, और इन्हें झिड़को नहीं, और इनके साथ अदब से पेश आओ। तो आज हम उलमा कराम से जानेंगे कि हम किस तरह वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं, और हुकूक जो वालिदैन के हैं उसको किस तरह से निभा सकते हैं। दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़ाना की तरह आप दोनों को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब आपके टाइम का। मुफ्ती साहब आपसे स्टार्ट करती हूँ। आज बात कर रहे हैं वालिदैन के हुकूक़ की। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, और कुरान और सुन्नत में किस तरह से माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का कहा गया है। इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान का सबसे अजीम, सबसे अजीज़ और सबसे मुखलिस जो रिश्ता है वो वालिदैन का है। औलाद और माँ बाप के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया, और इसके जुमला हुकूक, आदाब और तकाज़े भी बयान फरमाए। सूरा मुबारक का अल इसरा, और इसी का दूसरा नाम बनी इसराइल भी है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे यूँ बयान फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब ने ये फ़ैसला फरमा दिया है कि उसके सिवा किसी और की इबादत और बंदगी नहीं की जाएगी। व बिल वालिदैनि इहसाना, और उसने अपनी उलूहियत और शान माबूदियत के साथ जो दूसरा फ़ैसला सुनाया, फरमाया वो ये कि वालिदैन के साथ एहसान किया जाए, वालिदैन के साथ भलाई की जाए, उनके साथ नेकी की जाए। और फिर बात को यहीं तक रोका नहीं, व बिल वालिदैन एहसाना, यहीं तक रोका नहीं, फरमाया इम्मा अहदुहुमा औ किलाहुमा इम्मा यबलुगन्ना अहदुहुमा औ किलाहुमा इंदकल किबरा, और अगर वो दोनों या उनमें से एक बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं तो फिर फरमाया फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, उनको उफ़ भी नहीं कहना। फिर फला फरमाया वला तनहरहुमा, उनको झिड़कना नहीं है। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे बहुत नर्म और करीमाना अंदाज के अंदर बात करनी है। और फिर बात को यहाँ नहीं रोका, फरमाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी तुम्हारा ये सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हारी तरफ से हक़ अदा नहीं हुआ। अब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहो बरी ताला इनको अपनी जुनाब से वो रहमत अता फरमा, बरकत अता फरमा, जैसे इन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की, मेरी परवरिश की, अब तू ही इनको इनकी खिदमतों का, कुर्बानियों का सिला अता फरमा। कितना हसीन अंदाज में तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। और यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ एहसान। अल्लाह ताला ने सारी ज़िंदगी के हुस्न सलूक को लफ्ज़ एहसान के अंदर जमा फरमा दिया है। ये इतनी बड़ी वसी इस्तिलाह है, इतना बड़ा माना है इसके अंदर, इतना बड़ी टर्म है ये एहसान, कि वालिदैन के साथ एहसान करो। अब सवाल यह है कि एहसान क्या होता है।
एहसान के दर्जे को अगर हम समझना चाहें तो हमें 3 लफ्ज़ों का कंपैरिजन करना पड़ता है जी। एक लफ्ज़ है जुल्म, फिर एक लफ्ज़ है अदल, फिर एक लफ्ज़ है एहसान। अदल ये होता है, दरमियान वाले दर्जे को समझें पहले। अदल ये है कि कोई आपके साथ भलाई करे और आप बराबर में उसके साथ उतना ही भलाई कर दें जितना उसने की थी। सही। इसे अदल कहते हैं। सही। जितना उसने किया आपने उतना कर दिया, इसे अदल कहते हैं। और अगर जितना उसने किया था आपने नहीं किया तो ये जुल्म हो गया। और जितना उसने भलाई की आपने उससे बढ़कर भलाई की तो एहसान होता है। तो सवाल यह है कि वालिदैन के साथ जो कुरान ने हुक्म दिया कि एहसान करो, तो बारी ताला क्या रूए ज़मीन का कोई बेटा कोई बेटी अपने वालिदैन के साथ उनसे बढ़कर भलाई करने की पोजीशन में है, कर सकता है? क्या उसमें इतनी सब्र है, इतनी ज़र्फ़ है, इतनी वुसअत है, इतनी ज़ब्त है कि वो वालिदैन से बढ़कर? माँ ने कितनी रातें जाग कर गुजारी, कैसे अपनी नींद कुर्बान की, अपने आराम और सुकून को कुर्बान किया। बाप ने कैसे तकलीफ़ें सही, कमा के खुद नहीं खाया, बच्चों को खिलाया, अपने कपड़े नहीं ख़रीदे, बच्चों को ईद की खुशियाँ ला के दी। और माँ बाप जैसे कैसे तकलीफ़ें सहते रहे, बच्चों की ज़िंदगी को जन्नत बनाने की कोशिश करते रहे। है कोई रूए ज़मीन की ऐसी औलाद जो अपने आप को पीछे रख कर, अपनी औलाद को, फैमिली को पीछे रख कर, अपने वालिदैन को यूँ रखे कि उनसे बढ़कर भलाई करने के काबिल हो? इसका जवाब है नो। फिर सवाल पैदा होता है कि फिर अल्लाह ने ऐसा हुक्म क्यों दिया? बिल्कुल। जो तकलीफ़ माला युताक हो, जो हमारी इस्तेतात में नहीं थी, वो क्यों हुक्म दिया? उसने हुक्म इसलिए दिया कि वो डिज़र्व यही करते थे, इस्तेहकाक यही था वालिदैन का। अब बाकी रहा ये हमारी डेफिशिएंसी कि हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे, मीट विद नहीं कर पाते, तो अल्लाह ने फरमाया जितना तुमसे हो सकता है ये तुम करो, जो तुमसे नहीं हो सकता वो मैं अपनी रहमत से उनका घर पूरा करूँगा, वरना तुम्हारे बस में नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में मुफ्ती साहब अपने वालिदैन का जो जिस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनके बारे में और उनके साथ हुस्न सलूक और एहसान करने का बताया तो सुनकर बड़ा ही अजीब सा फ़ील हो रहा है। और मेरे ख़्याल से मुफ्ती साहब हम तो एक दिन भी जो हमारे माँ बाप या हमारी माँ जो रातें जाग कर, अगर बच्चा बीमार होता है, तकलीफ़ में होता है, तो वो अपना आप भूल जाती है और जो तकलीफ़ उस वक्त वो सहती है, मेरे ख्याल है हम एक रात भी उसकी बराबर देखें ना। यानी आज बेटा ये कहता है माँ बाप को कि मैं अपने बच्चों की करूँ या आपकी करूँ, लेकिन माँ बाप ने ये नहीं कहा था अपनी औलाद को कि हम अपनी करें या आपकी करें। ये फ़र्क है औलाद और वालिदैन। सही। और गुफ्तगू जारी रहेगी, वालिदैन के एहतराम और उनके हुकूक के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुशामदीद करते हैं और बात कर रहे हैं आज वालिदैन के हुकूक के हवाले से। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। सरवत अस्करी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी। अगर हम देखें सरवत साहिबा, दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो बहन भाइयों का हो या मियाँ बीवी का हो या फिर मामू का हो, चचा का हो, ताया का हो, इस तरह खाला, बहुत सारे हमारे रिश्ते हैं, लेकिन हर रिश्ते में कोई ना कोई मफाद जुड़ा है, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो वो बदले में भी हमसे प्यार एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन माँ बाप वो हसीन रिश्ते हैं जो कि बड़ी, उनकी जो मोहब्बत है वो बेलौस होती है, बेगर्ज़ होती है। वो बस प्यार करते हैं और वो ये भी नहीं कहते कि भाई हमें रिटर्न में प्यार चाहिए। तो इतना बड़ी नेमत, इसका शुक्र कैसे अदा करें और कैसे हम अपने माँ बाप का ख्याल रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी पूरी टीम को, बल्कि तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ानुल मुबारक के 28वें रोज़े की मुबारकबाद पेश करते हुए परवरदिगार आलम हम सबको के लिए इस माह रमज़ानुल मुबारक को चैन, सुकून, खुशियों का, बरकत का वसीला करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। और यकीनन ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में जितने भी रिश्ते होते हैं उन सब की कुछ ना कुछ तवक्कुआत होती हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन वालिदैन का रिश्ता बिलखुसूस वो रिश्ता हुआ करता है कि जिसके अंदर कुछ भी बदले में नहीं मांगा जाता।
बल्कि वो प्योर खालिस रिश्ता होता है, और उस रिश्ते में वो जो कुछ भी हो सकता है वो अपनी औलाद के लिए करने पे तैयार होते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि एक माँ के दिल में, वो माँ जो कि जब तक शादी नहीं हुई थी वो एक अल्लड़ लड़की थी, वो खुद देर से सोकर उठती थी, लेकिन जैसे ही वो शादी होती है और माँ बनती है तो उसके बाद उसके दिन और रोज़ के, शब रोज़ के रूटीन चेंज हो जाता है। अगर औलाद ज़रा सी तेज़ आवाज़ में सांस भी लेती है तो वो फ़ौरन उठ के बैठ जाती है, और वो अपने बच्चों को सर्विसेज देती है। तो यकीनन इसी तरीके से बाप का भी, वो लड़का जो कि एक ऐसा लड़का था कि जिसके सर पे कोई जिम्मेदारियां नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो बाप बनता है तो अब रब्बुल आलमीन उसके दिल में ऐसा ख्याल डाल देता है कि वो, उसको अपने पहनने से काम नहीं है, उसको अपने जूते की गरज नहीं है, उसको जो कुछ ज़रूरियात पूरी करनी है वो अपनी औलाद की पूरी करनी है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और वालिदैन का रिश्ता, मैं एक दफ़ा किसी ने पूछा कि माँ तो जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत हुआ करती है, तो बाप के कदमों के नीचे क्या हुआ करता है? तो मैंने कहा कि देखिए, बाप के कदमों के नीचे वो फटा हुआ जूता हुआ करता है कि जिससे वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जाता है। और ये हकीकत है कि अगर वालिदैन दुनिया में मौजूद होते हैं तो औलाद के ऊपर कभी वो आंच भी नहीं आने देते हैं, और वो हर तरीके से चाहते हैं कि अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। माँ बाप वो ऐसे हसीन रिश्ते हैं जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। मुफ्ती साहब, अगर वैसे तो माँ बाप दोनों ही बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर माँ की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को समझाने के लिए माँ की मोहब्बत के मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया कि अल्लाह ताला 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो माँ का जो रुतबा है और माँ के पाँव तले जन्नत है, तो मैं चाहूँगी उसका मकाम और मर्तबा जो है उसके हवाले से ज़रा बताइए। अल्लाह अकबर। यकीनन एक लफ्ज़ जो इसमें गुज़रा है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर कबल आयत मुबारका कोट की थी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब रब, ये अल्लाह की शान है, वो रब है, रबूबियत वाला है, परवरिश फरमाने वाला है। अब उसने उसी एडजेक्टिव को वर्ब के तौर पर इस्तेमाल फरमाया वालिदैन के लिए, रब्बयानी। और इसका उर्दू में तो हम तर्जुमा जो मर्ज़ी कर लें, इसका जो गहराई में उतरे फीलिंग्स को पाना चाहें तो ये है कि अय हमारे रब, इनकी उस तरह इन पर रहमत फरमा जैसे ये बचपन में मेरे रब बने रहे, यानी तेरी रबूबियत की तस्वीर बने रहे, तेरी रबूबियत का अक्स बने रहे। वो जो रब की रहमत और रब की तरफ से इंसान के लिए नरमी है, वो उसकी तस्वीर और शक्ल वो वालिदैन बने रहे। तो कमा रब्बयानी सगीरा। और माँ की जहाँ तक है, इस वजह से माँ के अंदर ममता है, माँ की मोहब्बत है। आप अभी बहुत सारे लोग उम्रा पे गए हुए हैं, अल्लाह हम सबको सादत नसीब फरमाए। जी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की एक अदा पर वहाँ अमल होता है कि वहाँ सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना है, ये सही कहलाती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आहिस्ता चलना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तेज़ चलना है, फिर आगे फिर आहिस्ता चलना है। ये सई सफ़ा और मरवा के दरमियान उम्रा में वाजिब है। ये क्या है? ये अल्लाह ने माँ की ममता को, उन लम्हात को सेव कर लिया और उसे अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया है। जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए पानी को की तलाश में, जुस्तजू में जब तड़प रही थी, तो वो जो तड़पना था, वो जो माँ की ममता थी, जो तड़प थी, बेताबी थी, अल्लाह ने उसी इवेंट को, उसी लम्हे को, उसी शय को सेव करके उम्रे और हज के अंदर दाखिल कर दिया, और तमाम मुसलमानों के लिए हर एक को ये याद ताज़ा होती रहे कि माँ अपनी औलाद के लिए कैसे तड़पती है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही मर्तबा है माँ का। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुशामदीद करते हैं, और बात हो रही है वालिदैन के हुकूक़ की, उनके एहतराम की, और किस तरह से हम उनके साथ हुस्न सलूक कर सकते हैं, किस तरह से हम उनकी क्या कहेंगे, उनके साथ अच्छाई कर सकते हैं। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद है। सरवत अस्करी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी। कहा जाता है कि वालिदैन का चेहरा देखना भी इबादत है, और
कुछ औलादें ऐसी हैं, बदनसीब कह सकते हैं, कि उन्हें अपने वालिदैन का चेहरा देखे हुए भी ज़माना हो गया। चलो मजबूरी अपनी जगह है कि कोई औलाद पढ़ने गई है या किसी की शादी बाहर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल इतनी एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप कम से कम अगर दूर भी हैं तो माँ बाप को वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन बच्चे अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो उनमें इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि वालिदैन उनके चेहरा देखने को अपने बच्चों का तरसते हैं, जिन्होंने इतने प्यार से बड़ा किया। तो क्या नसीहत करना चाहेंगे ऐसे औलाद के लिए? उस औलाद को सिर्फ ये नसीहत होनी चाहिए कि तुम्हारे भी बच्चे हैं जिनकी खातिर तुम रात दिन एक कर रहे हो, कल को वो तुम्हारे साथ वही सलूक करें जो तुम इस वक्त अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी। अगर सिर्फ इस एक सवाल का जवाब वो दे दें तो फिर सारे मसले आसान हो जाएंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में कुछ लोगों ने आकर कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने में एक नौजवान है जो कि हालत एहतज़ार में गिरफ़्तार है, यानी जाकनी की कैफियत में, नज़ा की तकलीफ़ में, और ना उसके ऊपर मौत आ रही है ना उसको शिफा मिल रही है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चल के दुआ फरमा दीजिए ताकि उसकी मुश्किल आसान हो जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस नौजवान के घर पहुँचे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हें अपने सामने क्या नज़र आ रहा है। उसने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे अपने सामने एक मुहीब सूरत नज़र आ रही है और जिसको देखकर मेरे जिस्म में थरथरी खौफ व दहशत से तारी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद उसे कलमा पढ़ाना शुरू किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कलमा पढ़ा रहे हैं, लेकिन कलमा उसकी ज़बान पर जारी नहीं हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन ये नौजवान कुछ ऐसा गुनहगार है कि मैं आखिरी नबी अम्बिया का सैयद और सरदार नबी भी इसे कलमा पढ़ा रहा हूँ और कलमा इसकी ज़बान पे जारी नहीं हो रहा। अब जब उसके अहले खाना से, घर वालों से मालूम किया तो मालूम ये हुआ कि इस शख्स की माँ इससे नाराज़ थी। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसकी माँ को बुलाओ। अब जब माँ आई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नौजवान को माफ़ कर दो। उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ा सरकश था, बड़ा तुग़यानगर था, बहुत मुझे जवाब दिया करता था, बड़ा मगरूर था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया, कहा कि बाहर सहन में लकड़ियाँ रखकर आग जला दो और उस दहकती हुई आग में इस नौजवान को डाल दो। अब माँ का दिल था ना, एक मरतबा तड़प के कहने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा बेटा आग में जल जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज अगर इसको आखिरत की आग में जलाने का तुम इंतज़ाम कर रही हो, आज अगर ये दुनिया की आग में ना जलाया गया तो कल आखिरत की आग इसकी मुंतज़िर रहेगी। तो एक जानिब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी था, दूसरी जानिब माँ का दिल भी था जो कि बेटे को इस हालत में ना देख सकी। उस औरत ने माफ़ कर दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम्हें अपने सामने क्या नज़र आता है। उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने सामने एक खूबसूरत सूरत नज़र आ रही है जो गुलाब का फूल लिए मेरी जानिब बढ़ा रही है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया और सरकार ने फरमाया कि उस गुलाब के फूल को लेकर सूंघ लो, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो माँ का मर्तबा इतना अजीम है, बाप का मर्तबा इतना अजीम है, और अगर हम वालिदैन के मर्तबे को ना समझ सकें तो यकीनन दुनिया और आखिरत में हमारी क्या जगह रह जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ी इस वक्त इमोशनल हूँ क्योंकि बचपन में ही मैंने जो अपनी वालिदा थी उनको खो दिया, और अभी रिसेंटली मेरी नानी जो थी, मैंने उनको ही हमेशा माँ समझा और उनका इंतकाल हुआ है। तो मतलब बड़ी, जब आपके पास ये नेमत होती है तो आपको अंदाज़ा नहीं होता। सही बात है। सब आप क्या कहना चाहेंगे इस हालत से? अल्लाह ताला उनको बुलंदी दरजात अता फ़रमाए, और जिसके भी वालिदैन हमारे तमाम सुनने वालों के फ़ौत हो गए, अल्लाह ताला उनको बुलंदी दरजात अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन बाहयात हैं अल्लाह ताला उन्हें उनकी कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। देखिए, माँ बाप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारे मुआशरे का इस वक्त अलमिया ये है कि कहीं रिस्क में रुकावट है, काम में, कारोबार में तकलीफ़ें हैं, बीमारियाँ हैं, ढूंढते फिरते हैं किसी आमिल को, किसी पीर को, फ़कीर को, कोई मिल जाए दुआ कर दें, उससे तवीज़ ले आएँ, उससे ये करें, और इसी में कई बुरी चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। फिर लोग गैर शरई चीज़ों में भी मुब्तला हो जाते हैं। अगर इंसान को ये एहसास हो जाए कि ये जो तुम किसी के पीछे भागते फिरते हो ना, अल्लाह ने दो वली तुम में से हर एक के घर में रखे हुए हैं, वो तशरीफ़ फरमा हैं, वो एक माँ है और एक बाप है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, माँ और बाप अगर वो ख़ुद अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर नेक नहीं
तो वो उनका अपनी कब्र में हिसाब होगा, नेक हैं या नेक नहीं हैं। लेकिन औलाद के लिए उनका जो दर्जा है ना, उनकी एक आहा और उनकी एक दुआ वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है और पुरतासीर है, चाहे वो ख़ुद जैसे हैं, चाहे वो फासिक और फाजरी क्यों ना हो। जब आका अलैहिस्सलाम ने माँ के लिए फरमाया जन्नत उसके कदमों तले है, तो ज़रा गौर कीजिए वहाँ पर कलिमात क्या हैं। फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। यहाँ आगे एक लफ्ज़ ये नहीं इजाफ़ा फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महातिस सालिहात, जन्नत नेक माओं के कदमों के नीचे है, ये नहीं फरमाया। लिहाजा तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है, इसलिए वो तेरी माँ है, इसलिए नहीं कि उसका अपना अमल क्या है। इसलिए बाप की रज़ा में अल्लाह ने अपनी रज़ा रखी और बाप की खुशनुदी में अपनी खुशनुदी रखी। तो इसलिए जन्नत माँ के कदमों तले और अब रब की रज़ा बाप की रज़ा के अंदर। तो माँ बाप की जो दुआ है औलाद के लिए वो बहुत बड़ा दर्जा रखती है। इसलिए इधर उधर भाग के किसी और से दुआएं करवाने की बजाय अपने वालिदैन से दुआएं करवाइए, उनकी दुआएं लीजिए। जिनके वालिदैन हयात है और ख़ासतौर पर माँ, तो माँ की दुआ तो कहते हैं ना अर्श तक पहुँचती है, और अगर जिनकी माँ नहीं है, गुजर गई है, तो वो किस तरह फिर दुआ करें? हाँ, उसमें एक तो ये है कि अपने माँ बाप के लिए हमेशा अपनी दुआएं करें, उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करें। जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई शख्स जब फौत हो जाता है उसका अमल उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, मुनक़ता हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के, एक सदका जारिया, एक इल्म जो छोड़ कर गया और उससे लोग नफ़ा उठा रहे हैं, एक वलदुन सालेह, नेक साले औलाद। लिहाजा वो जो नेक साले औलाद है वो जितने अमाल करेगी वालिदैन के लिए सदका जारिया है, वो दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे अपने वालिदैन के लिए। और अंबियाए किराम ने अपने वालिदैन के इस्तिग़फ़ार को अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखा और उसे अपना मामूल बनाया। तो अपने वालिदैन के लिए वो लोग दुआ करें। एक और काम ये करें कि अपने वालिदैन के रिश्तों को निभाएं। वालिदैन तो पर्दा फरमा गए, अब जो उनके साथ जुड़े हुए रिश्ते थे उन रिश्तों की कदर करें, उन रिश्तों का एहतराम करें, हत्ता कि उनके दोस्तों का भी एहतराम करें। आका अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल मुबारक के बाद जब भी कोई ईद का मौका आता था तो ईद का तोहफ़ा उनकी सहेलियों को भेजते थे उनकी याद में। तो गोया जो माँ बाप से, तो वो तो आपकी अहलिया थी, मगर आका अलैहिस्सलाम ने हमें सिखा दिया कि तुम्हारे साथ जो जुड़े हुए रिश्ते होते हैं अगर वो पर्दा फरमा जाएं तो फिर उनसे जो जुड़े हुए रिश्ते हों फिर उनके साथ निभाते रहो, उसी तरह हुस्न सलूक करते रहो। वो उनको राहत पहुंचती है कि हम होते तो यूँ रिश्ते निभाते, अब हमारी औलाद हमारी जगह पर वो रिश्ते निभा रही है। इसको सिला रहमी कहते हैं। ये रिश्ते निभाना अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पसंदीदा अमल है। तो दुआ भी करें, सदका जारिया भी करें, नेक अमाल भी करें और वालिदैन के लिए और उनके साथ जुड़े हुए रिश्तों को भी की दुआ भी करें। और जो इबादात हैं, कुरान मजीद की तिलावत, वो उनको अगर आप हदिया करें तो उनको पहुंचती है, बहुत सवाब मिलता है। मज़ीद बात करेंगे लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे एक ऐसे इदारे की जो पिछले 117 साल से इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है। 1906 में दिल्ली की एक छोटी सी दुकान से शुरू होने वाला यूनानी तिब का सिलसिला किसे मालूम था कि हमदर्द का नाम बनकर पूरी दुनिया पर छा जाएगा। और हकीम हाफिज़ अब्दुल मजीद ने इस सफ़र का आगाज़ किया और देखते ही देखते हमदर्द की जड़ी बूटियाँ, इसकी दवाइयाँ और ख़ास तौर पर रूह अफ़ज़ा जो कि पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और अफ्तार में मेरे ख़्याल से कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ रूह अफ़ज़ा ना बनता हो, और इसके बग़ैर अफ्तारी जो है वो अधूरी है। पाकिस्तान में हमदर्द का कामयाब सफ़र हकीम मोहम्मद सईद शहीद की निगरानी में चलता रहा। हकीम साहब ने मुफ्त क्लिनिक का भी आगाज़ किया और उसके साथ साथ फ्री मोबाइल डिस्पेंसरीज़ भी शुरू की। गरीब आवाम को सेहत की सहूलत ना सिर्फ घर घर दी बल्कि फ्री हस्पताल भी उन्होंने कायम किए। और आजकल जो उनकी बेटी हैं
सादिया अरशद जो कि हकीम सईद साहब की साहबजादी है, वो इस फाउंडेशन को देख रही हैं और जो उनका एक मिशन था उसको लेकर चल रही हैं। और हमारी ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला जो हकीम सईद शहीद का जो मिशन था, अल्लाह ताला उसको इसी तरह कायम दायम रखे और उनकी बेटी, उनकी साहबजादी भी इसी तरह इंसानियत की खिदमत करती रहे। तो जनाब चलते हैं अपने मौजू की जानिब और बात कर रहे हैं हम वालिदैन के हुकूक़ के हवाले से। मुफ्ती साहब, वालिदैन की हमने बात की, उनके हुकूक़ की बात की, तो एक औलाद की तरफ वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, किस तरह वो उनकी खिदमत कर सकती है, किस तरह उनके हुकूक़ अदा कर सकती है? हाँ, इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि वालिदैन की जो ज़रूरियात हैं बुनियादी, उनको पूरा किया जाए। अगर तो अल्लाह ने उनको अपने माल और असबाब दिए हैं, उनसे पूरी हो सकती हैं तो फ़ाबिहा, और अगर नहीं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वालिदैन की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, खाना पीना, कपड़ा, इलाज, मुआवजा, रहना सहना, वो ज़रूरियात पूरी की जाएँ। उसके बाद दूसरी अहम चीज़ ये है कि वालिदैन की फर्माबरदारी की जाए, और वालिदैन की फर्माबरदारी में सिर्फ़ उस मुकाम पर जाकर रुकावट आती है अगर वो कोई ऐसा काम कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के तालीमात के ख़िलाफ़ हो, गुनाह हो। आम तौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऐसा होगा तो वो बात उनकी नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो अंडर दी बाउंड्री है, जो शरीयत की बाउंड्री के अंदर है, तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो बात करते हैं, वो फर्माबरदारी की जाएगी। फिर उनकी खिदमत की जानी चाहिए। खिदमत में ये काफ़ी नहीं है कि आपने पैसे दे दिए, ज़रूरियात की चीज़ें ला के रख दी, अब आप जाने, आपका काम जाने। उनको आपका वक्त चाहिए, उनको आपकी ज़ुबान की मिठास, इसी में उनकी ज़िंदगी है। आपके लबों की जो मुस्कुराहट है, इसी में उनकी ज़िंदगी है। आप उनके साथ दो मीठे बोल बोलेंगे, इसी से उनकी सेहत है, इसी से उनकी तवानाई है। लिहाजा अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, उनको वक्त दीजिए, उनकी बातें सुनिए। हम छोटे थे, हमारी किस तरह की उन्होंने बातें सुनी, कुछ बोलना नहीं आता था, फिर भी माँ को लगता था सबसे ज़्यादा ये अच्छी बातें कर रहा है। तो आज हमें लगे कि भी ये बेमकसद बातें कर रहे हैं, क्या मैं सुनता रहूं। लिहाजा उनको वक्त भी दीजिए। तो फर्माबरदारी से लेकर खिदमत तक अपनी इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जमा करें और उनकी दुआएँ लें। बिल्कुल सही कहा सरवत अस्करी साहिबा, जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, और माँ बाप को जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको सिर्फ वक्त चाहिए होता है अपने बच्चों का, और बच्चे एक घर में रहते हुए भी बिल्कुल अपने माँ बाप को टाइम नहीं देते। और ये भी कहा गया ना, माँ बाप के आगे उफ़ ना करो, लेकिन हम देखते हैं कि बड़ी बदज़बानी भी करते हैं, ऐसे भी औलादें मौजूद हैं। तो ऐसी नाफरमान औलादों के लिए क्या हुक्म मिलता है कुरान और सुन्नत में? मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ तवाफ़ खाने काबा में मसरूफ़ थे, और तवाफ़ खाने काबा में एक शख्स, आपने आवाज़ सुनी कि एक शख्स नहायत दिलदोज़ अंदाज में रो रहा था। मौलाए कायनात शेर खुदा ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा कि जाके देखो कि कौन रो रहा है। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अपने साथ एक नौजवान को लेकर आए, जो कि जिसका चेहरा आंसुओं से तर था, गिरिया कर रहा था, और उस रात को वो बहुत ज़्यादा गिरिया कर रहा था। तो उसने कहा कि मौला कायनात ने उसे सबब पूछा, तो उसने कहा कि मैं अपने वालिद का नहायत नाफरमान बेटा था, और तमाम बुराइयां मेरे अंदर मौजूद थी। एक मरतबा मेरे वालिद की कुछ रकम रखी हुई थी, मैंने उस रकम को निकाल लिया, यानी चोरी कर लिया। तो मेरे वालिद ने मुझे बद्दुआ दी कि तुम्हारा जिस्म शल हो जाए। बहरहाल मैंने उसके बाद उनसे माफ़ी तलाफ़ी की और अपने वालिद को लेकर आ रहा था कि खाने काबा की जानिब, कि वो खाने काबा में मेरे लिए दुआ करें और मेरा जिस्म ठीक हो जाए, और क्योंकि उसके बाद उसका जिस्म भी शल हो गया था। तो वो कहने लगा कि जब रास्ते में हम आ रहे थे तो ऊँट भड़का और उसके वालिद गिर गए और उनका इंतकाल हो गया, और कहा कि अपने वालिद को वहाँ पे दफन करके मैं आ गया खाने काबा में, और अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि मेरे वालिद मुझसे नाराज़ गए हैं। तो मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दुआए मशलूल उसको तालीम फरमाई और कहा कि अल्लाह को इस तरीके से पुकारो और परवरदिगार आलम ज़रूर तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और तुम्हारे वालिद को तुमसे राज़ी फरमाएगा। तो दुआए मशलूल आज तक हमारे पास मौजूद है, और ये एक ऐसे बेटे की ज़बान पर जारी हुई कि जो अपने वालिद के लिए बहुत ज़्यादा गिरिया कर रहा था, अपने गुनाहों पर बहुत ज़्यादा शर्मसार था। तो दुआ है कि परवरदिगार आलम हर औलाद को अपने वालिदैन का अताअत गुज़ार बनाए और अपने वालिदैन से मोहब्बत करने वाला बनाए। बेशक बेशक।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा आपका और मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब आपका। बहुत ही अच्छी आज की गुफ्तगू रही। यकीनन जो बच्चे हैं जो हमें देख रहे होंगे वो ज़रूर आज के प्रोग्राम से कुछ सीखेंगे और जो इतनी बड़ी नेमत उनके पास मौजूद है उसका ख़याल भी रखें और उससे मोहब्बत भी करें और उनको प्यार मोहब्बत से उनके साथ पेश आएँ। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।